हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि त्रैमासिक परीक्षा में क्या क्या पढ़ के जाएंगे कि हम लोगों का अच्छा अंक आए, अच्छा नंबर आए। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी तक त्रैमासिक परीक्षा का रूटीन भी नहीं पता होगा। उनको पता भी नहीं होगा कि क्या क्या पढ़ के जाएंगे, कि क्या क्या कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, ये भी नहीं पता होगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, त्रैमासिक परीक्षा आपका बहुत बेहतर जाने वाला है। ठीक है, तो त्रैमासिक परीक्षा कब से है एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। आइए एक बार उसका रूटीन भी हम लोग देख लेते हैं। ये साइंस वालों का रूटीन है और ये आर्ट्स वालों का है। पहले साइंस वालों का देख लेते हैं कि कब कब जो है कौन सा परीक्षा है। तो 1 जुलाई से आपका परीक्षा शुरू हो रहा है, त्रैमासिक परीक्षा। ये साइंस वालों के लिए 1 तारीख को, आज जब मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूं, तारीख है 29 जून। लगभग 2 दिन बाद जो है 1 तारीख, तो 1 तारीख से आपका परीक्षा है। पहला दिन है फिजिक्स पहले सीटिंग में और दूसरे सीटिंग में है जो है केमिस्ट्री। ठीक है, 2 तारीख को जो है पहले सीटिंग में मैथ्स है और जो है सेकंड सीटिंग में बायोलॉजी है। 3 तारीख को जो है पहले सीटिंग में इंग्लिश है और दूसरे सीटिंग में हिंदी है। ठीक है, उसके बाद जो है 4 तारीख को जिन बच्चों का जो है क्या होता है, उर्दू होता है लैंग्वेज पेपर, या मैथिली होता है, भोजपुरी होता है, तो वो जो है 4 तारीख को होगा। साइंस वालों को याद हो गया रूटीन। 1 तारीख को जो है क्या क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्जाम। 2 तारीख को मैथ बायोलॉजी का। 3 तारीख को इंग्लिश हिंदी का। ठीक है, और 4 तारीख को जिनका जो बच गया पेपर वो होगा साइंस वालों के लिए। आर्ट्स वालों का जो है किस दिन कौन सा परीक्षा है, आइए देख लेते हैं। 1 तारीख को जो है पहले सीटिंग में फिलॉसफी, दूसरे सीटिंग में पॉलिटिकल साइंस। 2 तारीख को जो है पहले सीटिंग में मैथमेटिक्स और दूसरे सीटिंग में ज्योग्राफी। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर साइंस वाला मैथ डाल दिए हैं, 800 में होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 3 तारीख को जो है इंग्लिश और हिंदी। साइंस वालों का भी इंग्लिश हिंदी 3 तारीख को है, आपका भी सेम है, आर्ट्स वालों का भी। 4 तारीख को लैंग्वेज पेपर, यानी जिनका जो है उर्दू हो गया, मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, ये हो जाएगा 4 तारीख को। और सेकंड सीटिंग में साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। ठीक है, उसके बाद 6 तारीख को, 5 तारीख को संडे है, छुट्टी है। 6 तारीख को जिनका इकोनॉमिक्स है, फर्स्ट सीटिंग में इकोनॉमिक्स जिसे आप अर्थशास्त्र कहते हैं। सेकंड सीटिंग में सोशोलॉजी यानी समाज शास्त्र। उसके बाद 7 तारीख को जो है क्या है, हिस्ट्री है और सेकंड सीटिंग में म्यूजिक है। ठीक है भाई, हिस्ट्री यानी इतिहास। 8 तारीख को जो है होम साइंस वालों का पहले सीटिंग में परीक्षा है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो जो जो सब्जेक्ट है आप डेट देख लीजिए कि किस किस दिन जो है आपका एग्जाम है। स्क्रीनशॉट भी जो है आप मार सकते हैं। ठीक है भाई साहब, साइंस वाले भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग जो है जानते हैं कि आखिर इसमें जो है हम लोग को क्या पढ़ के जाना चाहिए। देखिए, त्रैमासिक परीक्षा का मतलब ही होता है 3 महीने पे होने वाला परीक्षा, जिसे आप अंग्रेजी में जो है क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में जो है क्वार्टरली एग्जाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वार्टरली एग्जाम। ठीक है, अब त्रैमासिक परीक्षा में हर एक चैप्टर, हर एक बुक के कम से कम 3 चैप्टर आपको पढ़ के जाना है। फॉर एग्जाम्पल आइए देखते हैं, अगर आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में प्रोज सेक्शन है। प्रोज सेक्शन जानता होगा, जिसका पहला चैप्टर जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। पता है कि नहीं है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। दूसरा है भारत इज माई होम, ये भी पता है। तीसरा चैप्टर का है ए पिंच ऑफ स्नफ है, ये तो पता है, ए पिंच ऑफ स्नफ। फिर पोएट्री सेक्शन में कम से कम 3 चैप्टर पढ़ लेना भाई। पोएट्री में जो है पहला चैप्टर का होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। दूसरा चैप्टर क्या है भाई जी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो ये जो है आपको पढ़ के जाना है। तीसरा चैप्टर क्या है, ऑट टू ऑटोमन, ये तो मतलब आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये जो है आपको जो है पढ़ के ही जाना है, याद रखना है। 3 चैप्टर प्रोज सेक्शन से, 3 चैप्टर पोएट्री सेक्शन से, बुक से हो गया। अब ग्रामर से भी अंग्रेजी की हम लोग बात करेंगे कि ग्रामर से कहां से पूछेगा। तो ग्रामर अभी तक हमने आपको जो पढ़ाया है वहां से आपको पूछे जाएंगे। जैसे हो गया आर्टिकल, आर्टिकल आपसे पूछेगा ही पूछेगा। वॉइस आपसे पूछेगा ही पूछेगा। आपसे प्रीपोजिशन जो है पूछेगा ही पूछेगा।
ठीक है। आपसे जो है नाउन प्रोनाउन पूछेगा ही पूछेगा, मतलब जो बेसिक हमने आपको पढ़ाया है वो जो है आपको पढ़ के जाना है। ये जो ग्रामर के हमने टॉपिक बता दिए। अब देखिए इसके अलावा जो है सब्जेक्टिव में आपको क्या पढ़ के जाना है। सब्जेक्टिव में जो है आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा कि इंग्लिश में ऐसे कैसे लिखेंगे। ऐसे लिखने के लिए आएगा ही आएगा। आपसे जो है दूसरा नंबर पूछेगा एक्सप्लेन अंग्रेजी में कैसे करते हैं, तो एक्सप्लेन करेला क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तीसरा में जो है तीसरा क्वेश्चन में भी जो है एक्सप्लेन करेला पूछता है, ये भी देख लीजिएगा। फिर जो है आपको जो है चौथा एगो एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल के पास जो है कैसे लिखते हैं ये देख लीजिएगा, एप्लीकेशन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद पांचवा नंबर जो है यही चैप्टर में से जो है आपको क्या पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछेगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, ये जो है आप सभी ध्यान देंगे। छठा क्वेश्चन में जो है चैप्टर और राइटर नेम मिलान करे वाला देख लीजिएगा, चैप्टर एंड राइटर नेम मिलान करे वाला जो है आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो है आप सभी लोग करके जाएंगे। इतना यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत। चलिए अंग्रेजी में इतना पढ़ के जाना है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट, ठीक है। ठीक, अगर हम लोग हिंदी में भी देखेंगे तो हिंदी में भी जो है हमने आपको जितना पढ़ाया है बस उतना ही पढ़ के जाना है। हिंदी अगर ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में कहां से आएंगे जी, हिंदी में। और भी सब्जेक्ट का हम लोग बता रहे हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। जैसे हमने कह दिया गदखंड, अब गदखंड में भी जो है कम से कम 3 चैप्टर तो आपको पढ़ के ही जाना है। पहला है बातचीत, बातचीत। दूसरा है उसने कहा था, उसने कहा था आपको जो है पढ़ के जाना है, ठीक है। तीसरा जो है क्या है, संपूर्ण क्रांति है, ये भी जो है आप पढ़ के जाएंगे। अर्धनारीश्वर भी जो है पिछले बार पूछा था, तो आप जो है ये भी जो है का पढ़ करके ही जाएंगे, अर्धनारीश्वर, ठीक है। उसी प्रकार जो है यदि पद खंड में कह दें, मतलब कविता वाला चैप्टर में, कविता वाला चैप्टर में भी आपको 4 चैप्टर पढ़ के जाने हैं। जैसे कि करबक हो गया, करबक के बाद जो है सूरदास के पद हो गया, ठीक है। पहला चैप्टर जो है यहाँ पे हम लोग कह देते हैं करबक, उसके बाद जो है सूरदास के पद, ठीक है, सूरदास के पद। फिर जो है तुलसीदास के पद आप सुने होंगे, तुलसीदास के पद, ठीक है, तुलसीदास के पद। उसके बाद जो है आप एक और चैप्टर एक्स्ट्रा में पढ़ के जा सकते हैं। फिर जो है हमने ठीक कहा भाई जी कि सब्जेक्टिव में जैसे अंग्रेजी में पढ़ के जाना है, आपको इसमें भी जो है पढ़ के जाना है हिंदी में। जैसे आपको हिंदी में निबंध कैसे लिखना है ये जो है आप पढ़ के ही जाएंगे। हिंदी में जो है सप्रसंग व्याख्या कैसे किया जाता है, ये सब ट्रिक अगर सप्रसंग व्याख्या आपको नहीं आता है, ट्रिक वाला वीडियो आप यूट्यूब पर से देख के जाएंगे। तीसरा नंबर क्या होता है कि भाई आपसे कहेगा कि आवेदन पत्र लिखना है, आवेदन पत्र आप लिखिए। चौथा नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक वैसे ही जो है 5वां नंबर जो है दीर्घ उत्तरीय आपसे प्रश्न पूछेगा। और फिर जो है 6ठा नंबर कहेगा कि एगो संक्षेपण करके हमको बता दीजिए। संक्षेपण भी जो है ठीक इंपॉर्टेंट है, तो ये भी जो है आपको पढ़ के जाना है। जैसे ये हिंदी का सिलेबस रहा, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे कहाँ से पूछे जाएंगे, गद खंड और पद खंड जो है यहाँ से पूछे जाएंगे, तो यहाँ से भी जो है आपको पढ़ के जाने हैं। ये रहा हिंदी और अंग्रेजी के जो है हमने बताए, यहीं से जो है आपके एग्जाम में आएंगे। अब आपके मन में प्रश्न होगा साइंस वालों के मन में कि सर और बाकी सब्जेक्ट की बात आप करते हैं, तो बाकी सब्जेक्ट भी जो है बता दीजिए। जैसे हमने कहा फिजिक्स का, फिजिक्स के साथ जो है हमने अटैच मारा भाई केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री के साथ जो है हमने मार दिया मैथ्स को, और मैथ्स के साथ हमने कर दिया बायोलॉजी को। ठीक है, अब इसके जो है आपको क्या पढ़ के जाएंगे इसके, देखिए फिजिक्स के लिए जो है हम आपको बताएंगे कि फिजिक्स में जो है जैसे 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स आप जानते हैं कि नहीं? चारों पार्ट्स के कम से कम जो है कम से कम 3-3 चैप्टर तो आप पढ़ के जाएंगे भाई साहब। कहीं से भी जो है आपसे पूछ सकता है, चारों पार्ट्स के 3-3 चैप्टर आपको पढ़ के ही जाना है। जैसे केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री के भी जो है 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला फिजिकल केमिस्ट्री, जिसे आप क्या बोलते हैं, अरे फिजिकल केमिस्ट्री को जो है फिजिकल केमिस्ट्री के हिंदी जो है देख लेना सब। दूसरा है इनऑर्गेनिक, और चौथा है तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि
कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और एगो भौतिक रसायन, हाँ फिजिकल केमिस्ट्री के भौतिक रसायन। तो तीनों के जो है कम से कम दो दो चैप्टर आपको पढ़ के ही जाने हैं। केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है पदार्थ की ठोस अवस्था, दूसरा है विलयन। उसके बाद जो है आप जो है इनऑर्गेनिक का जो है पहला चैप्टर देखेंगे, तो तत्वों के अलग अलग करने की विधियां, ठीक है। कार्बनिक का जो है पहला चैप्टर आप पढ़ के जाएंगे। वैसे ही जो है मैथ्स के जो है आपको जो है दो तीन चैप्टर आपको पढ़ के जाना है। जैसे अगर हमने कहा ट्रिगोनोमेट्री आपको पढ़ के जाना है, आपको जो है क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, उसके बाद पहला चैप्टर आपको रियल नंबर, ये सब जो है आपको पढ़ के ही जाना है। मतलब मैथ्स में भी कम से कम 4-5 चैप्टर जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो, उसके साथ बायोलॉजी में भी जो है आपको शुरू के जो है 3-4 चैप्टर पढ़ के जाने हैं, ठीक है। वहीं से आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। और एक और खास बात हम आपको बताते हैं कि पिछले साल जो एग्जाम हुआ था, पिछले साल का पेपर एक बार अगर आपके पास होगा तो आप देख लेंगे, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस जो है आर्ट्स वालों के लिए होता है। जैसे हमने हिस्ट्री की बात किया, हमने जो है ज्योग्राफी की बात किया, हमने जो है इसके बाद जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी के बाद जो है हाँ हमने बात कर लिया पॉलिटिकल साइंस का। ये जो तीन जो सब्जेक्ट है, ये जो है पॉपुलर सब्जेक्ट है, मतलब बच्चा ज्यादातर जो है इसको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस लेके पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे के होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स ये भी सब्जेक्ट हैं। तो हम कहेंगे कि आप जो है इन सभी किताबों के जो है कम से कम 4 चैप्टर पढ़ के जरूर जाइए, कम से कम 4 चैप्टर। ध्यान रहे क्वेश्चन बैंक यदि आपके पास है तो आप जो है 2-3 साल का, जैसे जो 26 में एग्जाम हुआ, उसके बाद जो 25 में एग्जाम हुआ, 24 में एग्जाम हुआ, उसके भी पेपर को जो है एक बार पढ़ के जाएंगे तो आपको मोबाइल से लिखने का या चीटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बात जो है ध्यान रखिएगा। आज चीटिंग करके आप लिख लेंगे स्कूल में, या स्कूल में जो है आपका उतना करैया नहीं है तो आप लिख लेंगे, लेकिन जब फाइनल एग्जाम में जाएंगे तो फिर कैसे लिखेंगे, जबकि आपका 6 महीना जो है बीत चुका है। अब आपके एग्जाम में मात्र 6 महीना ही बचा हुआ है फाइनल एग्जाम में। तो अभी से ट्राई कीजिए कि ईमानदारी से अपने से जो है बेहतर लिखें, बेहतर राइटिंग के साथ लिखें, कि स्कूल वाला भी देखे तो लगे कि नहीं ये बच्चा में काबिलियत है, ये बच्चा टॉप करेगा, तो उसको प्रैक्टिकल में हम अच्छा नंबर देंगे। ये कॉपी देख के ही जो है स्कूल के टीचर आपके प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर देते हैं, नहीं तो जिनका कॉपी खराब होता है प्रैक्टिकल में जो है फाइनल एग्जाम में कम नंबर दे देता है, ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखेला है। जितना हमने आपको बताया बस उतना पढ़ के जाना है। उसके बाद देखिए आपके एग्जाम में जो है गर्दा जो है नंबर आएंगे, आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। आप जब सबके सामने लिखेंगे तो सबसे बेहतर लिखेंगे। आपसे बच्चा पूछेगा कि तुम कहाँ पढ़ा था, बात समझ में आ रही है। तो ये जो है ध्यान रखने हैं। और भी जो है कोई डाउट है तो आप हमें जो है इस कमेंट बॉक्स में जो है लिख करके भेजिए। कमेंट बॉक्स में जो है आपका जवाब देने का पूरा प्रयास रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी लोगों का।